स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, जिसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया गया है। और जो अपन ने पार्टनरशिप डीड जो रीड किया था, अपन लोगों ने जो समझा था, उसके बारे में प्रैक्टिकली वो हो रहा है। कैसे? देखिए, राम और श्याम जो है वो एक साझेदारी प्रारंभ की। राम एंड श्याम स्टार्ट ए पार्टनरशिप। राम ने जो धनवान था 1,00,000 रुपए की पूंजी लगाई। राम हु वॉज रिच contribute 1 lakh, but Shyam who had experience and ability contributed only 10,000। श्याम जो था वो अनुभवी योग्य था, उसने 10,000 रुपये लगाए। तो सबसे पहले कैपिटल में डिफरेंस है राम और श्याम में। दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। राम 1 लाख रुपीज़ लेके आ रहा है और श्याम 10,000 रुपीज़ लेके आ रहा है। इसके अतिरिक्त राम ने वर्ष के मध्य में फर्म को 50,000 रुपये का ऋण भी दिया। राम पैसे वाला है। अब यहाँ पे उसने पैसा और लगाया, लेकिन ये जो वर्ड है लोन, ऋण, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने पैसा बिजनेस को उधार दिया है, ना कि उसको इंट्रोड्यूस किया है। मतलब एडिशनल कैपिटल नहीं लगा के उसने पैसा उधार दिया है। प्रथम वर्ष में उन्हें 61,500 का लाभ अर्जित हुआ, 61,500 का प्रॉफिट हुआ। राम का कहना था कि लाभों के विभाजन के पूर्व पूंजी पर तथा ऋण पर 18% दर से ब्याज का प्रावधान किया जाना चाहिए। राम ये चाहता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, वो भी 18% से, जबकि श्याम ने 2,000 रुपये प्रति माह वेतन की मांग की। एक ने पैसा ज़्यादा लगाया तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है, एक ने पूरा मेहनत की है तो वो सैलरी चाहता है उसके अलावा एक्स्ट्रा। अब अपने को करना क्या है? तो यहाँ पे ये नहीं बता रखा है कि उनके मध्य में कोई कॉन्टैक्ट साइन हुआ था या नहीं हुआ था, ये कुछ भी नहीं बता रखा है। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंट्स है, मतलब वो नहीं है। तो नहीं है तो सबसे पहले जो 18% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो राम मांग रहा है उसको हम नहीं देंगे, और श्याम को भी 2,000 पर मंथ की जो सैलरी है वो नहीं देंगे, क्योंकि स्पष्ट है कि जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर आपके बिटवीन कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं होगा, और किसी भी प्रकार के पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। तो देखते हैं इसको P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया। इसको हम देखेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट दे रखा है, वो क्रेडिट साइड में आएगा। कल मैंने बताया था कि प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में होगा और लॉस होगा तो डेबिट में होगा। हम यहाँ बाय बैलेंस BD, बाय नेट प्रॉफिट, बाय P&L कोई भी नाम से एंट्री कर सकते हैं। वो कितनी है? 61,500। अब यहाँ पे देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम। अब राम जो पार्टनर है और उसने 50,000 रुपीज एज ए लोन दिया है, तो वो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लोन पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा उसको। इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे लोन के बारे में ये बता नहीं रखा है कि कितना % उसको इंटरेस्ट देना है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर ये भी डिसाइड नहीं है कितना % है, तो स्टैंडर्ड होता है 6% उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को, अगर पार्टनर जो है वो लोन के रूप में बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो, और 6 मंथ्स के लिए ही दिया जाएगा। तो देखिए, 50,000 मल्टीप्लिकेशन 6/100, क्योंकि 6% है, और 6 मंथ्स के लिए है तो 6/12, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपके 1,500 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड
सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉफिट है 61,500, उसमें से 1,500 रुपये और लेस हो गए जो राम को दे दिए। एज ए पार्टनर नहीं दिए हैं उसको, एज ए वो क्रेडिटर है इसलिए उसको दिए गए हैं। अब जो रिमेनिंग रहा 60,000 उसको इक्वल रेशियो में बांटा गया है। आप देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रेशियो भी कहीं पे नहीं दे रखा गया है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि रेशियो नहीं दे रखा है तो हम इक्वल बांटेंगे। यही पार्टनरशिप डीड है जो हमने कल जो है वो हमने जो इसके बारे में पढ़ा था। इसका स्पष्टीकरण भी दे रखा है, नोटिफिकेशन दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।